सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है। इस कविता के माध्यम से रामधारी सिंह दिनकर जी मनुष्य के अंदर असीम शक्ति छिपी है उसके बारे में प्रेरित करते हैं। और अगली लाइन है कविता की, क्षण एक नहीं धीरज खोते विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं, मुख से न कभी उफ कहते हैं, संकट का चरण न कहते हैं, जो आ पड़ता सब सहते हैं, उद्योग निरत नित रहते हैं, सूलों का मूल नसाने को, बड़ खुद विपत्ति पर छाने को, है कौन विघन ऐसा जग में, टिक सके वीर नर के मग में, थम ठेक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़, मानो जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। अर्थात कहते हैं कि हर व्यक्ति के अंदर अपार छिपी शक्ति होती है जिसे जगाना पड़ता है। यह सिखाती है कि मुश्किलों से डरकर भागने के बजाय जब मनुष्य साहस और लगन से जोर लगाता है तो बड़ी से बड़ी बाधाएं भी दूर हो जाती हैं। जिस तरह लाइन में कवि कहते हैं कि पर्वत के जाते पांव उखड़, अर्थात हम सभी जानते हैं कि कैसे दशरथ माँ जी ने एक पूरे पहाड़ को काट दिया था एक छोटी सी प्रेरणा के लिए। एक छोटा सा उनकी एक लगन से अकेले व्यक्ति ने एक पर्वत को काट दिया है और एक इतना बड़ा रास्ता बना दिया है। तो उसी प्रकार कवि का कहना है कि पत्थर पानी बन जाता है मानव जब जोर लगाता है, गुण बड़े एक से एक प्रखर, हर मानव के अंदर एक से एक बड़े गुण हैं छिपे मानवों के भीतर छिपे हुए हैं। मेहंदी में जैसी लाली हो, मेहंदी में जैसी लाली हो, बर्तिका बीच उजियाली हो, बर्तिका बीच उजियाली हो, बत्ती जो नहीं जलाता है, बत्ती जो नहीं जलाता है, रोशनी नहीं वह पाता है, रोशनी नहीं वह पाता है, पीसा जाता जब इक्षुदंड, पीसा जाता जब इक्षुदंड, झरती रस की धारा अखंड, झरती रस की धारा अखंड, मेहंदी जब सहती है प्रहार, बनती ललनाओं का सिंगार, बनती ललनाओं का सिंगार। अर्थात कवि कह रहे हैं कि पानी जब पत्थर बन सकता है, मेहंदी में लाली छिपी होती है और बत्ती में रोशनी होती है, उसी तरह मनुष्य भी मेहनत से कुछ भी कर सकता है। जब फूल पिरोए जाते हैं हम उनको गले लगाते हैं, वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर नाम किया, जब विघ्न सामने आते हैं सोते से हमें जगाते हैं, मन को मरोड़ते हैं पल पल, तन को झंझोरते हैं पल पल, सतपथ की ओर लगाकर ही जाते हैं हमें जगाकर ही, वाटिका और वन एक नहीं, आराम और रण एक नहीं, बरसा अंधड़ आतप अखंड, पौरुष के हैं साधन प्रचंड, वन में प्रसून तो खिलते हैं, बागों में साल न मिलते हैं, कड़करियाँ जिनकी सेज सुगर छाया देता, केवल अंबर विपदाएं दूध पिलाती हैं, लोरी आंधियाँ सुनाती हैं, जो लाक्षा ग्रह में जलते हैं बेही सूरमा निकलते हैं, बढ़कर विपत्तियों पर छाजा मेरे किशोर मेरे ताजा, जीवन का रस छन जाने दे, तन को पत्थर बन जाने दे, तू स्वयं तेज भयकारी है, क्या कर सकती है चिंगारी है, क्या कर सकती है चिंगारी है। कभी कहते हैं कि आलस को छोड़ दो और आप तो मानव हैं और मानव में असीम शक्ति होती है और विघ्नों में रह के वो नाम करता है, जो भी विघ्न सामने आती है उनको हटाता जाता है और पल पल तन को झंझोरते हुए सतपथ की ओर आगे बढ़ जाता है। वाटिका वन एक कर देते हैं, जिस तरह वाटिका और वन एक नहीं होते हैं उसी तरह आराम और रण एक नहीं होते। अगर आप आराम करोगे तो रण कैसे जीतोगे। और कभी कहते हैं वन में तो प्रसून खिलते हैं, वन में तो प्रसून खिलते हैं, बागों में साल ना मिलते हैं, लेकिन फूल तो बागों में खिलते हैं और वन में भी खिलते हैं, परंतु साल वृक्ष तो हमें वनों में ही मिलते हैं, वाटिकाओं में तो नहीं मिल सकते हैं ना। तो हमें अगर वाटिका की तरह बस कोमल सुंदर सुनहरे फूल बन के रहना है या फिर हमें
साल वृक्ष की तरह विशाल बनना है तो फिर हमें संघर्ष करना होगा और इस संघर्ष को जारी रखना होगा। यही कविता का मूल उद्देश्य है।